Hello dear students, welcome back. Dear students, today we will discuss about the nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones. You know that we are doing chapter aldehydes, ketone and carboxylic acid. So इसमें बच्चे nucleophilic addition reaction की कैटेगरी में हमने सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद एडिशन ऑफ ग्रीगनाट रिएजेंट एंड लास्ट में एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। ये वन बाय वन हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड के बारे में आएगा। बच्चे आप लोगों को पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो कि एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट होता है और कीटोन्स में भी प्रेजेंट होता है। अब इसकी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कैसे होती है? बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइनाइड के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही कार्बोनाइल ग्रुप में आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। ठीक है, तो नेगेटिव ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ लग जाता है और जो पॉजिटिव ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ ऐसे लग जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि कार्बन के साथ एक तो साइनाइड ग्रुप लग गया और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन बन गए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बच्चे साइनोहाइड्रीन। ठीक है, इसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रीन। ओके, तो साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये रिएक्शन बच्चे होता है स्लो। ठीक है, क्या होता है? स्लो रिएक्शन होता है। अगर आप यहाँ पे प्योर HCN यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? प्योर HCN। ठीक है, तो प्योर HCN में ये रिएक्शन स्लो होता है इन ऑर्डर टू कैटलाइज दिस रिएक्शन। इसके लिए बच्चे ये रिएक्शन हम करते हैं किसी बेस में। ठीक है, तो बेस हम यहाँ पे आपको पता है कि बेस OH नेगेटिव आयोन्स देते हैं और बेस अब काम क्या करता है? बेस फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट विद HCN के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है मतलब वो प्रोटॉन इन दी फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ पे निकल जाएगा लाइक दिस। ठीक है, और जो साइनाइड ग्रुप है वो बच्चे एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बन गया और ये न्यूक्लियोफाइल अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल विल बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जैसे इसमें सीधा कंबाइंड स्टेट में था तो ये वीक होगा, बट NaOH या फिर कोई और बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है इसमें सबसे पहले साइनाइड ग्रुप बन जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल ग्रुप पे कैसे अटैक करेगा आइए देखते हैं। तो इसमें बच्चों क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप अगेन सेम ही रहेगा, तो इसमें साइनाइड ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अब आ चुका है। ठीक है, तो कार्बोनाइल ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो साइनाइड ग्रुप जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये साइनाइड यहाँ पे आ गया और बच्चों यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। इसे हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल, या मैं लिख देता हूँ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जो है ये फर्दर इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो प्रोटॉन ट्रांसफर कहाँ से होना है? फ्रॉम H2O, जो प्रीवियस जैसे मतलब स्टेप में बना था। ठीक है, प्रीवियस स्टेप में यहाँ से H2O, या फिर ये हाइड्रोजन साइनाइड से भी ले सकता है और फ्रॉम दी HCN। ठीक है जी, तो जैसे ये बच्चे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है तो क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा और सेकेंडली ये साइनाइड बन गया, तो साइनाइड तो ग्रुप है ये, तो ये बन गया साइनोहाइड्रीन। तो ये रिएक्शन बच्चे ऐसे होना है। ठीक है, तो अब हम इसके रिगार्डिंग एक और रिएक्शन कर लेते हैं। सपोज वी हैव दिस एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड है जो कि एल्डिहाइडिक फैमिली से है, तो एल्डिहाइडिक फैमिली से होने के कारण ये रिएक्शन, अब बच्चे मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम में होगी। तो बेसिक मीडियम के लिए pH वैल्यू अराउंड 9 to 10 आप यहाँ लिख देना और बाकी आपने फाइनल प्रोडक्ट इसका ऐसे लिख देना है, कार्बन के साथ साइनाइड और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। तो इसे हम नेम क्या देंगे? इसका नाम क्या आएगा? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, साइनोहाइड्रीन। क्या होगा? साइनोहाइड्रीन कॉम्प्लेक्स जो है कंपाउंड आपका फाइनल रिजल्ट इसमें बन जाएगा। उसके बाद बच्चे जो साइनोहाइड्रीन्स हैं जो आपने अभी बनाए, ये साइनोहाइड्रीन्स आर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये यूजफुल प्रोडक्ट होता है, मतलब कि ये यूज़ करते हैं हम फॉर दी सिंथेटिक एज ए सिंथेटिक इंटरमीडिएट। ठीक है,
तो इंटरमीडिएट मतलब कि यहाँ से आप कोई और प्रोडक्ट भी बना सकते हो। लाइक अगर आपने इसकी सपोज यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दी, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दी, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद बच्चों यहाँ पे OH तो ऐसे ही रहना है, ओके। ये ग्रुप 2 बॉन्ड ऐसे बने रहेंगे और यहाँ पे क्या है, जो साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप विल बी चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें ये बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ये याद रखना है, ठीक है जी। ऐसे ही बच्चों अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनेगा, उसमें बच्चों OH ग्रुप तो ऐसे ही रहना है, ठीक है। जो ये वाला ग्रुप है हाइड्रोजन साइनाइड, इसकी बच्चे रिडक्शन हो जाएगी, तो रिडक्शन होने के बाद यहाँ पे बन जाएंगे अमाइंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी के ये अमाइन ग्रुप है, इसके साथ ये अल्फा कार्बन होगी और ये बीटा कार्बन होगी, तो इसका नाम आएगा बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। रिएक्शन आपने ये अल्काइल हलाइड में भी पढ़ी है, कार्बन साइनाइड ग्रुप की अल्काइल साइनाइड की, तो इसमें साइनाइड ग्रुप होने के कारण अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनेंगे, अगर आप इसकी रिडक्शन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट तो इसमें बीटा हाइड्रोक्सी है। आगे बढ़ते हैं बच्चे एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड एलिफैटिक मिथाइल कीटोन्स जो कि स्टीरिकली हिंडर ना हो वो बच्चे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका फार्मूला आता है NaHSO3, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करते हैं और इसके साथ रिएक्ट करने के बाद कॉम्प्लेक्स क्या देते हैं, वो बच्चे ये फॉर्मेशन करते हैं बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है बनता है। तो कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। इसमें बच्चे क्या होता है, सबसे पहले जो कार्बोनाइल ग्रुप है जो कि दोनों में होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, जब बच्चे इसकी रिएक्शन किसके साथ होनी है, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ, तो बच्चों इसमें पहले रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे आएगा, यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल का साइन है, तो इसमें क्या रिएक्शन आता है, सबसे इसमें बच्चे रिएक्शन कैसे होता है, ये जो बाईसल्फाइड ग्रुप है, ठीक है, ये नेगेटिव ग्रुप होगा और जो सोडियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है तो सोडियम ऑटोमेटिकली ये इस ऑक्सीजन के साथ लग गया और बच्चे ये सारा का सारा ग्रुप SO3H, ये सल्फोनाइल ग्रुप जो है ये इस मतलब कार्बन के साथ सीधा लग जाएगा बीइंग न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों इसका अब होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या रहती है, प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ पे होता है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे बनता क्या है बच्चों, ये ग्रुप ऐसे SO3Na ये इधर आ जाएगा और साथ में ये बन जाएगा OH, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, ठीक है, जहाँ प्रोडक्ट जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, ये आप यहाँ पे लिख देना, ओके। अब बच्चे बात ये आती है कि इसमें एक रिएक्शन भी कर लेते हैं हम एल्डिहाइड की। सपोज हमारे पास एसिड एल्डिहाइड है, तो एसिड एल्डिहाइड की आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कैसे रिएक्शन करवाओगे, तो बच्चों इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन आना है। तो इसमें यहाँ मिथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन तो रहना ही है, कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, कार्बन के साथ SO3H ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ Na आ जाएगा। उसके बाद इसका होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, तो प्रोटॉन ट्रांसफर से क्या बनता है बच्चों, SO3Na प्लस यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप, ठीक है। तो ये एसिड एल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड एक कंपाउंड बन गया, इसका नाम क्या आएगा, एसिड एल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है, सोडियम बाईसल्फाइड, ओके। तो बच्चों इसमें एक बात और है, जो पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम है वो ज़्यादातर राइट हैंड साइड को ही मतलब शिफ्ट करती है फॉर द मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड के केस में, ठीक है। लेकिन अगर कीटोन्स आ गए यहाँ पे, एल्डिहाइड की जगह आपने इस रिएक्शन की कीटोन के साथ रिएक्शन करी, ये वाली रिएक्शन जो है कीटोन के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो उसमें ज़्यादातर इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। कारण क्या होता है, क्योंकि जो कीटोनिक ग्रुप है वो स्टीरिकली हिंडर्ड होता है, ठीक है, उसमें बल्कि ग्रुप मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन फिर स्टीरिकली हिंडर्ड होने के कारण बैकवर्ड रिएक्शन देती है, ठीक है। यहाँ बच्चों एक बात और है कि जो हमारा सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे बना था, मैं इसको और भी से लिख देता हूँ, ऐसे SO3Na लिखा था ना उस टाइम पे, एक्चुअल में ये ऐसे होता है ऑक्सीजन, SO2 जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड यहाँ पे सल्फर के साथ बनाता है, ठीक है। और
सोडियम जो बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बना है ये बच्चे वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल होने के कारण, ठीक है, वाटर सॉल्युबल क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तो बच्चों ये कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू ओरिजिनल कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन है तो ओरिजिनल कार्बोनाइल ग्रुप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन गेट दी ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे आप इसकी बैकवर्ड रिएक्शन करोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल एसिड्स, ठीक है, एसिड और एल्कली, ओके, NaOH जैसे हो गया, ठीक है, इनके साथ जैसे आप रिएक्शन करोगे तो ये बैकवर्ड रिएक्शन दे देंगे, जिसकी वजह से बच्चे हम एल्डिहाइड कीटोन की प्योरीफिकेशन और सेपरेशन के लिए ये रिएक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर रिएक्शन एल्डिहाइड्स की होती है, एल्डिहाइड की प्योरीफिकेशन या उनकी सेपरेशन हम कर सकते हैं कि सपोज हमारे पास एसिटाल्डिहाइड हमने बनाया, लेकिन एसिटाल्डिहाइड में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। अब आपको पता है ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ही रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? सोडियम बाइसल्फाइड के साथ सिर्फ एल्डिहाइड ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है, बाकी इम्प्योरिटीज़ तो रिएक्ट करनी नहीं है। तो जैसे ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या है, ये एडिशन है एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एक कंपाउंड बना देगा। तो ये कंपाउंड को आपने बाद में डाइल्यूट HCl या NaOH के साथ रिएक्ट करवा देना है। इट विल गिव द बैकवर्ड रिएक्शन एंड आपको फिर प्योर जो आपका एल्डिहाइड है वो मिल जाएगा, उसकी सेपरेशन हो जाएगी फ्रॉम दी इम्प्योरिटीज़, ओके। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ट रिएजेंट। अब ग्रिगनार्ट रिएजेंट के बारे में आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि ये होता है RMG, BR में ले लेता हूँ, वैसे यहाँ पे X होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जहाँ फिर आप ऐसा करो RMG X ही ले लो, ठीक है। इसमें बच्चे एक जनरल सी बात होती है, जो R ग्रुप है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो मैग्नीशियम के ऊपर होता है, मतलब अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग दी नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। सो बच्चों इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्रिगनार्ट रिएजेंट जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एक्चुअल में बच्चे कार्बोनाइल ग्रुप आपको पता है, इसमें अगर आप दोनों के दोनों हाइड्रोजन लगा दो तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर आप एक R ग्रुप लगा दोगे तो ये बन गया बच्चों एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। अगर दोनों ही R ग्रुप है तो ये बन गया कीटोन्स, ठीक है, क्या बन गए? कीटोन्स। इसका मतलब तीनों ने रिएक्शन करनी है ग्रिगनार्ट रिएजेंट के साथ। ग्रिगनार्ट रिएजेंट होता है RMgX, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे R ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ लगेगा और जो Mg ग्रुप है वो लग जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे इसमें ये रिएक्शन होगा तो इसमें यहाँ पे R ग्रुप आ जाना है और यहाँ आ जाना है OMgX, ठीक है। ऐसे इसके बाद इसकी बच्चे होनी है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होती है? एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, एंड वाटर। तो इसमें क्या बनेगा? H साथ में यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे R ग्रुप आ जाना है और यहाँ पे OH, यानी कि इसने दे देने प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ से क्या बनेंगे? प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसकी कोई और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, ठीक है, तो फिर क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपको क्लियर कट ही है कि यहाँ भी R ग्रुप आना है, यहाँ H आ जाना है, यहाँ एक R ग्रुप और आ जाएगा, तो इसमें OMG यहाँ पे आ जाएगा X। तो इसकी आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन होगी, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जानी है। लेकिन अगर आप कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हो तो बच्चों कीटोन के साथ यहाँ पे 3 R ग्रुप ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा OMgX। इसकी आप आगे फर्दर एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से आपको बच्चे टर्शरी अल्कोहल मिलने वाले हैं, ठीक है। क्या मिलेंगे? टर्शरी अल्कोहल्स, ओके। तो डिपेंड करता है कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंगली ही रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं। फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा, ठीक है। हम आगे लिख लेते हैं, इसमें याद रखना कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की अगर आप रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, ये रिएक्शन ग्रिगनार्ट रिएजेंट के साथ करवाते हो तो यू विल गेट दी प्राइमरी अल्कोहल अदर एल्डिहाइड, ठीक है, जहाँ लिख दो एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, बाकी कोई भी हो तो उसको छोड़ के आपको मिलेगा, क्या मिलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक है। और बच्चों कीटोन्स, जो कीटोन्स हैं दे गिव यू दी टर्शरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये बेसिक है इस रिएक्शन का।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। ये लास्ट टाइप की रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड्स जो है रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, इसमें बच्चों जो कोई भी अल्कोहल कार्बोनाइल ग्रुप है, जैसे सपोज हमारे पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड सबसे पहले यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, ठीक है। तो HCl गैस ड्राई फॉर्म में इसके साथ जैसे ही रिएक्शन होता है तो यहाँ पे अब आपको पता है कि जो ग्रुप होगा, जो R ग्रुप होगा, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आना है, तो ये R ग्रुप किसके साथ लगेगा, जाके ऑक्सीजन के साथ, और OH नेगेटिव ग्रुप है वो कार्बन के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाना है, OR ग्रुप ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको R डैश ले रहे हो, सपोज ये R डैश है, तो यहाँ भी आप फिर R डैश ही लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, R डैश लिखोगे। आगे फर्दर मतलब इसको हम बोलते हैं इसके हेमी एसिटल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। ये हेमी एसिटल फॉर्मेशन होती है। आगे फर्दर इसकी रिएक्शन जो है वो फर्दर अगर आप इसमें और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल डाल देते हो और HCl की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है, तो इसमें बच्चों फिर RH यहाँ पे क्या आ जाएगा, OR डैश, और यहाँ भी OR डैश, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसिटल्स। ये हेमी एसिटल पहले बना, उसके बाद क्या बनेंगे, एसिटल्स, ठीक है। तो मतलब ये एक्चुअल में जो ये वाला प्रोडक्ट बना है, ये क्या होगा, ये होगा एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट, जिसको हम हेमी एसिटल बोलते हैं। और हेमी एसिटल फर्दर रिएक्शन कर जाते हैं विद वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। तो वहाँ पे हेमी एसिटल चेंज कर जाते हैं किसमें, एसिटल्स में, ठीक है, एसिटल्स में। और बच्चों याद रखना हेमी एसिटल क्या है, ये है एल्कोक्सी अल्कोहल, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी एल्कोहल, ठीक है। और जो ये एसिटल है, ये बच्चे देते हैं आपको जैमिनल, ये क्या देते हैं, जैमिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स, ठीक है, डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स। ओके, तो बच्चों अब इसकी रिएक्शन तो मैंने एक तो आपको करवाई दी है। एंड डियर स्टूडेंट्स, जो ड्राई HCl गैस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो ड्राई HCl गैस सबसे पहले जो कार्बन की ऑक्सीजन है उसको प्रोटोनेट करती है। क्या कर देती है, प्रोटोनेट, ठीक है। कैसे, इसमें क्या होगा, इसमें जो लोन पेयर्स हैं वो इस H के साथ लग जाएंगे, ओके जी, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद मुझे अब जो ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके जो ऑक्सीजन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अब जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका, जो कि अल्कोहल था, ठीक है, जो क्या था, अल्कोहल, वो ईजिली फिर इसके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे इसमें रिएक्शन होता है। आइए एक बार फिर जान लेते हैं इसमें होता कैसे है। सपोज हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में क्या होना है, इथेनॉल की हमने सपोज एडिशन करनी है। इथेनॉल में एल्कोक्सी ग्रुप जो कि न्यूक्लियोफाइल है, तो HCl गैस क्या करेगी, सबसे पहले इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगी, लाइक दिस, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, और कार्बन के पास यहाँ आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर जो एल्कोक्सी ग्रुप है इथेनॉल का, वो रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद बच्चे, या फिर हम बोल दें अटैक करता है, तो अटैक करने के बाद यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, फाइनल कंपाउंड, वो क्या होगा, एल्डिहाइड, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड इथाइल हेमी एसिटल, ठीक है, इथाइल एसिटल, ओके जी। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है कि कीटोन। मतलब इसमें बोलने का मतलब ये है कि जो HCl गैस है उसका पर्पस क्या है यहाँ पे, वो कार्बोनाइल कार्बन की ऑक्सीजन जो है, जहाँ कार्बोनाइल ग्रुप को क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में चेंज कर देता है, ताकि वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक कर दे कार्बन के ऊपर, ठीक है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे,
ओके, तो आइए बच्चे नेक्स्ट अब बढ़ते हैं कि कीटोन के केस में रिएक्शन कैसे होती है। बच्चे कीटोन्स जो हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ तो रिएक्ट करता नहीं है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में। तो बट ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करता है? सपोज वी हैव दिस कीटोन, ठीक है, इस कीटोन में डाईहाइड्रिक अल्कोहल बच्चे ये बन गया CH2 यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका हम नाम क्या देंगे? इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, ठीक है, HCl गैस में ये रिएक्ट करेगा। तो इसमें बच्चे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनना है वो कुछ ऐसा बनेगा। याद रखना, यहाँ से ये वाटर ऐसे निकल जाना है, ठीक है जी, और जो ऑक्सीजन है इसके ये साथ में CH2 ऐसे बना देगा। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक कीटल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक कीटल। तो साइक्लिक कीटल इसमें फॉर्मेशन होती है, याद रखना। सो एल्डिहाइड्स जो हैं वो एल्डिहाइड्स कैन रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करने के बाद आपको क्या देते हैं? हेमी एसिटल। फर्दर उसकी रिएक्शन हो जाती है इसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, तो आपको एसिटल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मिलती है। इसके बाद कीटोन्स जो हैं वो रिएक्ट करते नहीं है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ इनकी रिएक्शन नहीं होती, लेकिन कीटोन्स डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के बाद दे विल गिव यू दी साइक्लिक कीटल, जो कि अभी हमने रिएक्शन करा, ठीक है। एक रिएक्शन इसमें एग्जांपल लेके कर लेते हैं। सपोज वी हैव दिस एसीटोन की हम इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कैसे रिएक्शन करवाएंगे? तो बच्चों इसमें रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस में ये रिएक्शन होना है, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl हम यूज़ कर सकते हैं साथ में। तो इसमें ये साइक्लिक कीटल ऐसे बनेंगे, यहाँ CH2, ठीक है, तो साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल जाएंगे। ओके, सो एसिटल्स एंड कीटल्स आर हाइड्रोलाइज्ड। आगे याद रखना, जो एसिटल बनाए हैं, ठीक है, अभी जो हमने एसिटल बनाए हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एल्डिहाइड के रिएक्शन के साथ, तो और कीटल्स जो हमने बनाए हैं कीटोन की रिएक्शन के साथ बाय डाइल्यूट कीटल बनाए हैं, वो बच्चे अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें बाय दी डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है, दे विल जनरेट ओरिजिनल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये भी बात याद रखना, ठीक है, ओरिजिनल एल्डिहाइड एंड कीटोन मतलब ये बैकवर्ड रिएक्शन दे देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। थैंक यू।